हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक प्रदीप। आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन जियोलॉजी, जो कि बहुत ही मोस्ट है 2024 एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बाइनरी मैग्मा टेक प्लेस इन डैश स्टेजेस। तो कितने स्टेजेस में वो होते हैं? तो 3 स्टेजेस। बाइनरी मैग्मा में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया डैश चरणों में होती है? तो 3 चरणों में होती है। विच रॉक कंटेन द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका? तो बेसाल्ट। लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका कौन सा रॉक कंटेन करता है? तो बेसाल्ट। किस चट्टान में सिलिका का प्रतिशत सबसे कम होता है? बेसाल्ट। विच वॉल्केनिक रॉक कंटेन द हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका? रायोलाइट। किस ज्वालामुखी चट्टान में सिलिका का उच्च प्रतिशत है? रायोलाइट। लोकोलिथ एक्सिबिट्स डैश शेप? तो प्लानो कॉन्वेक्स। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो ग्रीन टिक आप लोग देख रहे हैं वही करेक्ट आंसर है, ना कि आप लोग कुछ और समझ ले। लोकोलिथ डैश आकार प्रदर्शित करता है? तो समतल अवतल। विच वन इज द कॉनकोराडाड इग्नियस बॉडी? तो सेल। ठीक है, कौन सा एक अनुस्तरीय अग्निय पिंड है? तो सेल। विच वन इज द लार्जेस्ट इग्नियस फॉर्म? तो बैथोलिथ। ठीक है गाइस, लार्जेस्ट इग्नियस फॉर्म क्या है? बैथोलिथ। सबसे बड़ा अग्निय रूप कौन सा है? तो बैथोलिथ। ओपनिंग एट द टॉप ऑफ अ वॉल्केनो इज क्रेटर। वॉल्केनो के टॉप जो ओपनिंग है उसको क्रेटर बोलते हैं। ज्वालामुखी के शीर्ष पर निकास है क्रेटर। अर्थक्वेक मैकेनिज्म वाज प्रपोज बाय रिस्टर। ठीक है, अर्थक्वेक को कैसे नापते हैं? तो रिस्टर स्केल से। ठीक है, भूकंप तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो रिक्टर। लावा कैन फ्लो टू ग्रेटर डिस्टेंस बिकॉज लो विस्कोसिटी। लावा अधिक दूरी पर प्रभावित हो सकता है क्योंकि कम चिपचिपाहट है वो। डार्क कलर्ड रॉक इज मेलेनोक्रेटिक। ठीक है, डार्क कलर के लिए मेलेनोक्रेटिक एंड लाइट कलर के लिए लियोक्रेटिक। ठीक है, आप लोग याद रखें, लेकिन इसका आंसर ये होगा क्योंकि डार्क कलर बोला है और लाइट अगर बोले तो आप लोग ये टिक लगाएंगे। गहरे रंग के चट्टान को डैश कहते हैं? तो अभी हम लोग ने पढ़ा मेलेनोक्रेटिक। ठीक है, प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ रियोलाइट इज ग्रेनाइट। रियोलाइट का प्लूटोनिक समतुल्य है ग्रेनाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिका अनसैचुरेटेड मिलियन? तो हाइपरस्थेन। अनसैचुरेटेड सिलिका मिलियन क्या है? तो हाइपरस्थेन। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिका असंतृप्त खनिज है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? हाइपरस्थेन। अ सेडिमेंट्री रॉक विदाउट स्ट्रैटिफिकेशन इज टाइलिएट। ठीक है, टिलाइट। अस्थिकरण के बिना असादी चट्टान है टिलाइट। अ सेडिमेंट्री लेयर हुज थिकनेस इज मोर देन 1 मीटर इज नोन एज स्ट्रेटम। ठीक है, सेडिमेंट्री जो थिकनेस है उसका मोर देन 1 मीटर से क्या जानते हैं हम लोग? स्ट्रेटम। 1 मीटर से अधिक मोटाई वाले अवसदी परत कहलाती है परत। रिपेल मार्क आर ऑब्जर्व इन सैंडस्टोन। लहर के निशान दिखे गए हैं बलुआवा पत्थर में। ठीक है, लहर के निशान कहां पे दिखते हैं? बलुआवा पत्थर में। मड क्रैक्स कैन ऑकर इन डैश रॉक ओनली? तो सेडिमेंट्री रॉक। मड क्रैक्स कहां पे मतलब पाए जाते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक। मड क्रैक केवल डैश चट्टानों में हो सकता है, तो अवसादी चट्टान। सैंडस्टोन ग्रेन डैश mm। सैंडस्टोन का कितना ग्रेन का वो mm होता है? तो 21/6। 21/6। सैंडस्टोन ग्रेन डैश मिलीमीटर है? तो 21/16। ठीक है गाइस, आप लोग ये याद रखें। शेप ऑफ ग्रेन फाउंड इन ब्रेसिया इज एंगुलर। ठीक है, ग्रेन का शेप का ब्रेसिया में कैसा फाउंड कैसा पाया जाता है? तो एंगुलर। ब्रेसिया में पाए जाने वाले अनाज की आकृति क्या है? कोनीय। रेसिडुअल डिपोजिट्स आर एसोसिएटेड एंड वेल राउंडेड। एसोसिएटेड एंड वेल। रेसिडुअल डिपोजिट क्या होता है? एसोसिएटेड एंड वेल राउंडेड। अवशिष्ट जमा है मिश्रित और अच्छी तरह गोल। द कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज इन्वॉल्व्स द कंबाइन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड केमिकल लिक्विड। क्वेश्चन ये ऑप्शन 2 होगा इसका। देन संपर्क का यांत्रक जिसमें संयुक्त प्रभाव शामिल है, तो क्या पढ़ा हम लोग ने? दबाव, तापमान और रासायनिक तरल। रीजनल मेटामॉर्फिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। 21 का ऑप्शन नंबर 2। रीजनल मेटामॉर्फिज्म की विशेषता है उच्च तापमान और उच्च दाब। मीका फाउंड इन झारखंड इन नोन एज रूबी। ठीक है, झारखंड में जो मीका फाउंड होता है उसको रूबी कहते हैं। झारखंड में पाए जाने वाला उर्वरक डैश रूप में जाना जाता है, तो रूबी। बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। जितने भी ओर वाले क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाए जियोलॉजी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइड डैश एक अयस्क है, तो बॉक्साइड का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम। यूरेनियम डिपॉजिट ऑफ झारखंड इज फाउंड इन जादूगोड़ा। ये भी याद रखें, यूरेनियम डिपॉजिट कहां पे है? तो जादूगोड़ा। झारखंड में यूरेनियम भंडार डैश में पाया जाता है, तो जादूगोड़ा।
डैश आर फॉर्म बिकॉज ऑफ मैकेनिकल कंसंट्रेशन, प्लेजर डिपॉजिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेजर डिपॉजिट, इसका डेफिनेशन भी आप लोग जरूर याद करके जाए। डैश निर्माण यांत्रिक सांद्रता के कारण होता है, प्लेजर डिपॉजिट। ब्राचियोपोडा एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ डैश ईरा, तो पैलियोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा में ब्राचियोपोडा पाया जाता था। ब्राचियोपोडा डैश युग के दौरान मौजूद थे, तो पैलियोजोइक। द विद्यान सिस्टम इज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ डायमंड, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये ऑल ऑफ दिस होगा इसका 27 का क्वेश्चन। प्लेटोजोइक किसका अध्ययन है, तो जीवाश्म का। द रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर बेटर प्रिजर्व्ड इन द मैरीन सेडिमेंट्री डिपॉजिट, 30 का ऑप्शन 2 होगा, नॉट 3। जीव के कठोर अंगों के अवशेषों के बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाता है, तो समुद्री अवसादी निक्षेपों में। इंडेक्स फॉसिल कैन बी यूज्ड एज ऑल ऑफ दिस, स्ट्रेटिग्राफी इंडिकेटर, क्लाइमेट और इकोनॉमिक, तीनों में यूज किया जाता है इंडेक्स फॉसिल्स। सूचकांक जीवाश्मों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो सर्वे में किया जाता है, इनमें से सभी। मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का मैग्नेटाइट किसमें, तो ओर। देखिए आप लोग ओर वाला जीवाश्म वाला क्वेश्चन 2 पूछ ही दिया गया है, तो आप लोग जरूर ही पढ़ ले। मैग्नेटाइट का अयस्क है, क्या होगा मैग्नेटाइट का अयस्क, लोहा। द इम्प्योरिटी मेटल कंटेन ऑफ एन ओर इज नोन एज गैंग, ठीक है, जो गैंग में सारी इम्प्योरिटीज ही मेटल अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मेटल कंटेन करते हैं। एक अयस्क की अशुद्धता धातु सामग्री के रूप में जानी जाती है, तो गैंग, ठीक है, गैंग। जेनिसोसियस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन डैश रॉक्स, तो मेटामॉर्फिक। नैसी संचार डैश चट्टानों में पाया जाता है, तो रूपांतरिक। हाइड्रोथर्मल रिप्रेजेंट प्रोसेस कंट्रोल्स, तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और सुपरजाइंट इनरिचमेंट, ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी। तो यहाँ पे मैंने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खत्म किया, और भी आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर ही करें, और भी जियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेट करें, मैं जरूर ही लेके आऊंगा। अब मैं सब्जेक्टिव लेके आने वाला हूं। थैंक यू गाइज।